नमस्कार दोस्तों, मैं एसटी वाला आज के इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे महान शख्सियत और ऐसे वीर सपूत के बारे में एक ऐसी दास्तां सुनाना चाहता हूं साथियों, जिसने ना केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटेन में भी अपना नाम का डंका बजाया और हिटलर जैसे एक ऐसे महान सेना नायक या वीर को भी धूल चटा दी युद्ध के मैदान में। ऐसा वो कौन था, ऐसा योद्धा जिसने भारत का नाम रोशन किया। और भारत का नाम तो रोशन किया ही किया है, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट को मजबूर कर दिया वहां जाकर उसको सम्मानित करने के लिए, और सम्मानित किया और एक पुरस्कार भी दिया। उस पुरस्कार का नाम क्या है? विक्टोरिया क्रॉस से भी उनको सम्मानित किया गया। साथियों, भारत का एक राज्य उत्तराखंड राज्य, जन्म होता है एक वीर सपूत का, नाम दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी एक ऐसे वीर सपूत का नाम है जिसने ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में जाकर अपने विजय पताका फहराई और अपना नाम यानी कि भारत के नाम का डंका बजवाया। दोस्तों, ये एक ऐसा वीर था जिसने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और मजबूर कर दिया उस क्षेत्र से भागने के लिए, उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी उस राज्य से आते हैं जिस राज्य के पहले भी और उनके बाद भी ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए, जैसे कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक CDS बिपिन रावत, जिसको तो आप सभी जानते होंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो ब्रिटेन की सेना अनेक देशों में जाकर लड़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय उस समय अलग अलग देशों में क्या हो रहा था, सेना आपस में लड़ रही थी। तो साथियों, जब ब्रिटेन की सेना के सामने फ्रांस की सेना एक मजबूत दीवार की तरह सामने खड़ी हुई और ब्रिटेन की सेना के पसीने छूटने लगे, तो याद किया भारत के उन वीर सपूतों को। और यहाँ से एक रेजिमेंट जाती है, 39वीं रेजिमेंट जाती है, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट, और उसी रेजिमेंट के नेतृत्व करते हैं नायक दरबान सिंह नेगी। और वहां पर जाकर क्या होता है, उनको एक टास्क दिया जाता है। टास्क ये दिया जाता है कि जो फ्रांस की सेना है, जर्मनी की सेना है, उस सेना को आपको खदेड़कर पीछे हटाना होगा और उस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना होगा। दोस्तों, जब सेना जाती है तो इतना भयंकर परफॉर्म करती है और इतना जबरदस्त तरीके से वो युद्ध करते हैं, रातों रात उस क्षेत्र को वो विजित कर लेते हैं। इस अप्रिम विजय को देखकर जो उस समय ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज वहीं पर रणभूमि में जाकर दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित करते हैं। विक्टोरिया क्रॉस एक ऐसा पुरस्कार था जो उस समय वीरता के क्षेत्र में जो शौर्य का प्रदर्शन करता है उस व्यक्ति को दिया जाता है। साथियों, ये मैं बता दूं कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का ऐसा पहला वीर सपूत दरबान सिंह नेगी थे। तो आइए उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन है दरबान सिंह नेगी? दरबान सिंह नेगी का जन्म 4 मार्च 1883 को उत्तराखंड के गढ़वाल करवीर ग्राम, वर्तमान चमोली जिले में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु यानी स्वर्गवास 24 जून 1950 को उत्तराखंड राज्य में होता है। पद की बात करते हैं कि ये कौन से पद पर नियुक्त थे, तो 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर इनको तैनात किया गया था। क्योंकि साथियों, बात ऐसी इनके बारे में मिलती है कि ये सैनिकों की वीरता और शौर्य से बड़े प्रभावित थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक अच्छे निशानाबाज थे और उन्होंने अच्छी मेहनत की। तो मात्र 19 वर्ष की आयु में ये सैनिक में या फौज में शामिल हो गए थे, बटालियन में शामिल। विशेष क्या था, अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय जब फ्रांस में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों के बीच में फ्रांस की सेना एक दीवार बनी हुई थी और जर्मन सेना को कोई हिला नहीं पा रहा था,
पा रहा था, तब गढ़वाल के नायक दरबान सिंह नेगी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश भारतीय सेना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का अधिकार भारत पर था। भारत की सेना ने रातों रात इस दीवार को ढा दिया, मतलब जो सैनिक उस क्षेत्र पर जिन सैनिकों को कब्जा था, फ्रांस की सेना को उन्होंने हरा दिया। तब इस अप्रिम विजय से यानी जीत से प्रभावित होकर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने स्वयं रणभूमि में जाकर यानी कि उस युद्ध के मैदान में जाकर नायक दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। ये विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले भारत के पहले ऐसे वीर सपूत थे और इन्हीं के नाम पर जब विक्टोरिया क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया तो नेगी से पूछा गया, दरबान सिंह नेगी से, कि आपकी अंतिम इच्छा और आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि इतनी खुशी मिली थी कि पहले ऐसी विजय कभी किसी ने प्राप्त नहीं की। तो मात्र उनकी एक अंतिम इच्छा आप सुनोगे तो आप भी बोलेंगे वाह अद्भुत आदमी था ये। उन्होंने बोला कि साहब मेरे गांव में मेरी एक अंतिम इच्छा यही है कि मेरे गांव में एक स्कूल बनवा दिया जाए। चूंकि दरबान सिंह नेगी पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी इच्छा थी पढ़ना, तो क्योंकि मेरे बाद में जितने भी आएंगे वो सब पढ़ेंगे, तो इसलिए उनकी एक इच्छा थी कि मेरे वहां पर क्या है एक स्कूल बनवा दिया जाए, एक कॉलेज बनवा दिया। तो उन्हीं के नाम पर एक स्कूल है वीर चक्र दरबान सिंह नायक राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नाम रखा गया। एक ऐसा स्कूल अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन साम्राज्य के समय बनवाया गया था और उन्हें इसी विजय के कारण एक खिताब दिया गया था, बैटल ऑफ फेस्टवर्ड इन फ्रांस का नाम से एक खिताब भी दिया गया था। उत्तराखंड के लेंसडाउन में उनका एक संग्रहालय भी बनाया गया है उन्हीं के नाम पर। और एक लास्ट पॉइंट बचता है, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले ऐसे पहले वीर सपूत ये थे। दोस्तों दरबान सिंह नेगी एक ऐसा नाम जो इतिहास के कई पन्नों में हमको पढ़ने को भी नहीं मिलता है, देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन साथियों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और विशेष वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।